अखिलेश, तो आप जरा हमें समझाइए, अब ये आंकड़ा एनडीए में भी 38 हो गया। एक तरफ ये दिखाता है किस तरह से एनडीए की भी कोशिश है कि वो भी अपना कुनबा बड़ा करे, लेकिन ये सब राज्यों के छोटे नेता हैं जो जुड़ रहे हैं। इनका सीटों का जुड़ना, क्या आपका आकलन है, कितना मजबूती देगा एनडीए को? देखिए, बिल्कुल यही सवाल निधि मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा था कि जो आपका कल का जुटान हो रहा है 38 दलों का, क्या ये चुनावी गठबंधन भी होगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, चुनावी गठबंधन या सीटों के तालमेल पर बातचीत जो है वो बाद में आगे चल करके होगी। लेकिन ये एक बड़ा संदेश देने का प्रयास है कि एक तरफ जहां 26 दल मिलकर मोदी हटाओ इस मानसिकता के साथ, इस लक्ष्य के साथ जुट रहे हैं, वही दूसरी ओर 38 दल देश के ऐसे हैं जो पीएम मोदी के पिछले 9 साल के कामकाज को देखते हुए उन्हें एक बार फिर से मौका मिले इसलिए जुट रहे हैं। यह संदेश बीजेपी देना चाहती है इस कल की बैठक के जरिए, और यही कारण है कि जो टाइमिंग है वो बहुत सोच समझ करके चुनी गई है कि जहां एक तरफ बेंगलुरु में 26 दल मिल रहे होंगे, वहीं दिल्ली में 38 दल बैठे होंगे। ये 38 दल कई छोटे छोटे दल भी हैं और इनमें कई दल ऐसे हैं जो जिनके साथ बीजेपी पहले रह चुकी है, लेकिन किसी कारण वो बीजेपी से अलग हुए थे, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, या फिर ओम प्रकाश राजभर है। अब इन सबको वापस लाया जा रहा है यह संदेश देने के लिए कि देखिए, चाहे 9 साल सत्ता में रहते हुए हो गए हों, लेकिन मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। जो सहयोगी दल छोड़ करके गए थे वो एक बार फिर से चुनाव से पहले आकर उनसे जुड़ना चाहते, तो यह एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से एनडीए के 25 साल हुए हैं, तो बीजेपी यह भी दिखाने का प्रयास करेगी कि अगर आप ये कहते हैं कि पीएम मोदी सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, कई दल उन्हें छोड़ करके पिछले 9 साल में चले गए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि कई नए दल वापस आ भी रहे हैं। और मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 350 के करीब सीटें जीती थी। तो यह कहना कि पीएम मोदी अकेले ही चलना चाहते हैं, वो सहयोगी दलों को साथ नहीं रख सकते हैं, इन सब बातों को भी गलत साबित करने के लिए बीजेपी कल ये बैठक कर रही है। बिल्कुल अखिलेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।